हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम सब्जेक्ट्स की महाभारत की आई थिंक सो 7th क्लास में है। क्लास तो 11th 12th में होंगे, लेकिन सब्जेक्ट की महाभारत की 7th क्लास है। उसमें हम वही अपना पुराना जिलाऊ टॉपिक डिफरेंशिएशन उसको कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले आज दो टर्म से वाकिफ होते हैं। सबसे पहला टर्म है व्हाट इज implicit function। सबसे पहले हमें जानना है व्हाट इज implicit function। implicit function का मतलब होता है ऐसा फंक्शन जिसमें हम x और y को अलग नहीं कर पाए। ज्यादा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी सुन लो। जैसे कि एक फंक्शन है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। इस वाले क्वेश्चन में हम एक्स वाई को अलग करने में, इसको 0 नहीं 100 मान लो, इस एक्स वाई को, इसमें एक्स वाई को अलग करने में बहुत दिक्कत आएगी, इसलिए इस फंक्शन को कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। ये इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। दूसरी चीज सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो मैं अब लिखने वाला हूं, वो है अब है एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब आप कुछ सोचोगे कि ये क्या होता है। ऐसे फंक्शन जिसको अदर वेरिएबल के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। फिर से सुनो, ऐसे फंक्शन ऐसे रिलेशन जिनको ऐसे फंक्शन जिसको अदर वेरिएबल में लिख सकते हैं उसे कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। इतना हो समझ में आगे। मैं इसका एग्जांपल देता हूं। जैसे कि लिखा है y इज इक्वल्स टू log x बेस e, ये लिखा है। अब इस फंक्शन को अपन डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन अलग अलग चीजों के रिस्पेक्ट में, जैसे कि x के रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, y के, z के। तब देखो, अगर इसको मैं सिंपल इधर देखो, अगर इसको डिफरेंशिएट करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आ जाएगा dy बाय, जैसे इसको dy बाय dx लिखते हो तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसका डिफरेंशिएशन तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्या होता है, 1/x। सिंपल। इसमें मैंने कोई चेंज नहीं रखा है, इसमें कोई चेंज नहीं करा, ये एज इट इज लिखा है। अभी एक्सप्लिसिट फंक्शन बता रहा हूं। जैसे कि अगर इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू z, इसको डिफरेंशिएट करेंगे z के रिस्पेक्ट में, तो कैसे लिख सकते हैं dy बाय dz। अब ये log x के लिए, ये log x टू द बेस e है। इस अगर z के से डिफरेंशिएट करते हैं, log x का डेरिवेशन अपन को एज इट इज रखना है। बस बाद में देखो, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। इधर फंक्शन x का था, लेकिन अपन किससे कर रहे हैं, z से डिफरेंशिएट। अब इसमें याद रखो जो मैं कह रहा हूं, बस वो रट लो थोड़ी देर के लिए। बस जब भी इसका डिफरेंशिएशन करो तो इसको इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो एज इट इज लिख दो। लेकिन अब इधर x था, कर किसके रिस्पेक्ट में है, dz के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखेंगे dx अपॉन dz। इसका डिफरेंशिएशन ये होगा। मतलब ये है कि डिफरेंशिएट करा इसको z के रिस्पेक्ट में, तो dy बाय dz आ गया। इसका डिफरेंशिएशन एज इट इज लिख दिया और dx बाय dz लिख दिया। बस इतना याद रखो। मतलब इसको क्या कर दिया मैंने, एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या बताया था, किसी फंक्शन को किसी अदर वेरिएबल के फॉर्म में लिख सके। हमने x के फंक्शन को dz के रिस्पेक्ट किसी अदर वेरिएबल, यानी कि ये z जो वेरिएबल है इसके फॉर्म में लिख दिया। समझ में आया। एक अगर इसको किसी, चलो छोड़ो, अगर समझ में नहीं आया तो एक और लिखो, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू t। सोचो, चलो इसको कैसे लिखेंगे, dy बाय dt। अब इसमें कि t के रिस्पेक्ट में करना है y को डिफरेंशिएट। बिल्कुल आराम से सोचना। अपन ने क्या पढ़ा है, एक्सप्लिसिट फंक्शन किसी फंक्शन को अदर वेरिएबल के फॉर्म में कैसे लिख सके। मैं चाहता हूं x को t के रिस्पेक्ट में मैं कैसे लिख सकूं।
इसको क्या लिखेंगे, मैंने कहा जो लिखा है उसका डिफरेंशिएट कर दो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x, और dx और x का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कैसे लिखेंगे, dx/dt। समझ में आया? ये इसको इस तरीके से, मतलब अब आपने देखो हमने x को t के रिस्पेक्ट में लिख दिया, तो ये ही होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। बस अब जैसे चलो एक और तरीके से देखते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y। y को डिफरेंशिएट करते हैं y के रिस्पेक्ट में, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, dy/dy क्या होना चाहिए, इस मैंने कहा ऐसे टाइम पे जब इधर जो फंक्शन दिया है उसके अलावा किसी और से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसको तो एज इट इज लिख दो, इसका डिफरेंशिएशन एज इट इज 1/x हो गया ना, और y के रिस्पेक्ट में करना है इसको, तो इसको क्या लिख देंगे, dx/dy। शायद आपको अब समझ में आ गया होगा, आ गया समझ में? चलो आगे इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन करते हैं। अब इससे रिलेटेड अपन एग्जांपल करने वाले सिंपल। अगर अपन को गिवन है x³ और बोला गया है इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसी फंक्शन को, ये एक फंक्शन है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x³ विथ रिस्पेक्ट टू dy क्या होना चाहिए, इसका डिफरेंशिएशन तो आप अच्छे से जानते हो x³ का, सिंपल x की पावर n x इंटू n-1 वाला फॉर्मूला लगेगा, तो ये 3x² हो जाएगा। अब मैंने क्या बताया था, यहां x है लेकिन कर किसके रिस्पेक्ट में है, y के, तो इधर आगे क्या लिख देंगे, dx/dy, क्योंकि एक टाइप से फ्रॉड हो गया, अगर ये x के रिस्पेक्ट में होता तो कुछ आता ही नहीं, अगर x के रिस्पेक्ट में मैं करता डिफरेंशिएशन, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में करा है y और यहां था x, तो आगे dx/dy। सिंपल। एक और एग्जांपल लेते हैं, कंफ्यूज हो रहे होंगे थोड़े लोग, इसलिए अपन को दिया है y² कोई फंक्शन दिया है, इट इज अ फंक्शन सिंपल, और बोला है इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ y² विथ रिस्पेक्ट टू dx, ये क्या हो जाएगा, सेम यही फॉर्मूला लगना है इसमें भी, तो ये 2y हो जाएगा, 2y हो गया। अब y है और किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, x के में, इसको चलो एक टाइप से फ्रॉड मान लो, तो इसका y का डिफरेंशिएशन क्या लिख देंगे अपन, dy/dx, ये इसका आंसर हो गया। मैं एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूं, अगर अपन को क्वेश्चन में कभी गिवन है एक फंक्शन दिया है y³ एक फंक्शन है, ठीक है, अपन को बोला है इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट y³ विथ रिस्पेक्ट टू x, सिंपल। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y³ विथ रिस्पेक्ट टू dx क्या होना चाहिए, यही वाला फॉर्मूला लगेगा, 3y² इंटू इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो ये आ जाएगा dy/dx। मैं जानता हूं ये कुछ लोगों को टफ लग रहा होगा, तो हाँ ठीक है, अगर आपको टफ लग रहा है तो बहुत बेसिक सी बात है, तो आप इसका मतलब थोड़ा थोड़ा आप समझ रहे हो, पहली बार में किसी को आया तो ऐसा नहीं होता है, किसी को नहीं समझ में आया तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, या फिर वीडियो को फिर से जरूर देख लेना, सिंपल सी, ये आगे क्वेश्चन में काम आएंगे, इसलिए मैं छोटी छोटी बात है पहले ही बता रहा हूं। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर गिवन है y⁴ एक फंक्शन दिया है, कुछ भी एक फंक्शन है, मान लो फंक्शन लिखा है, समझ जाना, डिफरेंशिएट y⁴ विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं dy/7 विथ रिस्पेक्ट टू dx, ये क्या हो जाएगा, सिंपल ये फॉर्मूला लगेगा, मैं बिल्कुल एक बेसिक फॉर्मूले से बता रहा हूं, 7 आगे आ जाएगा y और 7 - 1 इंटू y, एक तरीके से फ्रॉड था, फ्रॉड का डिफरेंशिएशन हम कर देंगे, तो क्या आ जाएगा dy/dx, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना फाइनल, 7y6
dy बाय dx। समझ में आ गया होगा आप लोगों को इतना। अगर ये क्वेश्चन नॉर्मल जैसे y, अगर एक फंक्शन दिया होता y की पावर 7 एक फंक्शन दिया है, इसको डिफरेंशिएट कोई मेरे से बोल देता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, चलो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। जैसे हमको पहले क्वेश्चन दिए जाते थे, जैसे इसको चलो ऐसे मत लिखो, चलो ऐसे लिखो। जैसे अगर अपन को कोई क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और मैं पहले कह देता था डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। यार यहां फंक्शन x का ही दिया है और मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो इसका आंसर क्या करते थे? अरे तो अपने सिंपल सा खेल है यार, 2x1, नॉर्मली इसको क्या लिख देते 2x। समझ रहे हो ना बात को? इधर x का ही फंक्शन दिया था, x के रिस्पेक्ट में कर दिया, तो ये इसको फ्रॉड मान के इधर कुछ लिखा ही नहीं मैंने। चलो ठीक है, फ्रॉड मान लो उसको, dx बाय dx लिख दो। dx बाय dx क्या होता है? 1। क्या फर्क पड़ गया? लेकिन यहां फंक्शन y स्क्वायर का दिया था और रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है? x के में। तो क्या आ गया अपना y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 2y हो गया एज इट इज। जो फ्रॉड दिया उसका डिफरेंशिएशन करना जरूरी है, तो 2y हो गया और dy बाय dx। तो ये बेसिक बातें हैं, इनको याद रखना। आज की क्लास के लिए इतना ही है। इनको थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लेना। एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट फंक्शन की डेफिनेशन कोई भी एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन ये बेसिक आपको करना आना चाहिए, क्योंकि इसमें फंक्शन किसी और का दिया था और डिफरेंशिएट किसी और के रिस्पेक्ट में करा था। इसको ध्यान रखना। आज की क्लास यही इतनी रखते हैं। कोई किसी को दिक्कत है तो बता देना, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। #सब्जेक्ट की महाभारत।